तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 2.4 जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नहीं डाइपोल। 2.2 इसमें इंट्रो था जो मैंने क्या दिया पता नहीं, आपको पता। इसमें हमने पोटेंशियल के बारे में जाना, इसमें हमने पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाला, इसमें हमने डाइपोल की पोल खोल के उसका पोटेंशियल निकाला। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देखे थे, यहाँ पे आपने पोटेंशियल का इक्वेशन देखा था, ठीक है, W/Q से। यहाँ पे आपने KQ/R देखा था, और देखा था या समझा था? सिर्फ देखा था, नहीं समझा था, ठीक। जो किया था वो आपने किया था KP cos थीटा अपॉन R²। इसका शॉर्टकट पता है? PK भाई, PK cos थीटा रोड पे गिरा कितनी बार? 2 बार। अब की बार किसकी सरकार? कोरोना कहाँ आ गया? चलो, PK cos थीटा अपॉन R²। बोलो समझ में आ गया? तो ये 4 पॉइंट अभी हमारे चैप्टर 2 में खत्म हो गए। अब हम एनसीईआरटी का 2.5 2.5 टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम, नहीं, यस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत सारे पॉइंट चार्ज इकट्ठा होंगे तो क्या पोटेंशियल मिलेगा? ये कैसी बात है बेटा? आप रास्ते पे जा रहे हो, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, समझ में आ रहा था, और बहुत सारे कुत्ते खड़े थे। अब आप गए उनके एरिया की पोजीशन में, तो सभी कुत्तों ने आप पे भाव करना स्टार्ट किया, तो आप पे टोटल भाव की जो असर होगी, जो इफेक्ट होगी, वो सभी डॉग के भाव के एडिशन के बराबर होगी। सिंपल बात, अच्छी बात। अच्छा, यही चीज में दूसरी, ये तो जल्दी समझ में आ गया, ठीक है। तो इसे यही रखते हैं बार बार, एक और एग्जांपल नहीं, अब बस ज्यादा नहीं। Q1 Q2 और डैश 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 बहुत सारे Qn सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत सारे डॉग्स सिस्टम है पॉइंट चार्ज की, बहुत सारे। अच्छा, और उनके कारण कोई एक पॉइंट पे आप खड़े हो, वहां पे कितना पोटेंशियल होगा? चलो, तो इस एकदम सरल टॉपिक को खत्म करते हैं। बिल्कुल खत्म करेंगे ऐसे कि जैसे एकदम इजी है। ओके, अब देखो, Q1 का एक पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस अगर आपको पता हो R1P, तो बताओ Q1 के कारण P के पास पोटेंशियल कितना बताते आप? सर, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? KQ1 अपॉन R1P। अच्छा, सही है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये अगर डिस्टेंस R2P वेक्टर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। हम सिर्फ डिस्टेंस रखते हैं ना बेटा, फिर उसकी वैल्यू ही लिखनी है हमें, और क्या। अब मुझे बताओ Q2 के कारण P के पास कितना पोटेंशियल? तो आप सोचोगे Q2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का क्या होगा? KQ2 अपॉन R2P आ गया। सिमिलरली बेटा, जो लास्ट वाला चार्ज है उसका डिस्टेंस है RNP। लास्ट वाला का मतलब क्या है? तीसरा भी हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कुछ भी हो सकता है। जितने हो उतने, जितने कुत्ते उतने, ठीक है। कुत्ते यानी गलत मत समझना, बट ये हमारा डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एक किस्सा मेरे को याद आ गया कि हम लोग रास्ते पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुत्ते 1 2 3 बहुत सारे झुंड में भी हो सकते हैं, तो टोटल इफेक्ट उनका सभी का एडिशन होता है, ठीक है। तो n जो चार्ज है, Qn जो चार्ज है, nth चार्ज, उसका पोटेंशियल कितना होगा? तो
आप कहोगे सर ये भी पॉइंट चार्ज है, हाँ मैं कहूंगा सही बात है बच्चों। फिर आप कहोगे सर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो क्या होता है, सिंपल KQN अपॉन RnP, तो मैं कहूंगा वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आपने बताया है। तो सभी का पॉइंट चार्ज, ये सभी पॉइंट चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल आपको पता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा टोटल पोटेंशियल एट P, तो आप कहोगे अगर हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पे Vp लिखना पड़ेगा, फिर इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, ऐसा करना पड़ेगा। मैं कहूँगा सही है। पर इसमें एक बात आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर वेक्टर एडिशन होगा, क्योंकि चैप्टर 1 में ऐसा टॉपिक आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पे तो हमने वेक्टर एडिशन किया था, बट यहाँ पे करेंगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो मैं आपको आंसर दूंगा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। आप कहोगे सर वेक्टर या स्केलर, वो कैसे पता करेंगे, स्केलर, यस वो इससे पता हो जाएगा, E डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट होके जो आंसर मिल रहा है वो हमेशा स्केलर होगा। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, सही है। तो स्केलर प्रोडक्ट है तो वेक्टर एडिशन तो नहीं होगा, तो कौन सा एडिशन होगा, नॉर्मल एडिशन होगा। नॉर्मल एडिशन में अलजेब्रिक एडिशन में बोल रहा हूं, कौन सा एडिशन बोल रहा हूं मैं, अलजेब्रिक। V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn KQ1 अपॉन R1P, इसका इससे डिस्टेंस R1P, इसका लिए क्या होगा भाई KQ2 अपॉन R2P प्लस अप टू KQN अपॉन RNP, सही है ना। आप जो सभी के मेरे को पोटेंशियल बता रहे थे मैंने सभी को ऐड कर दिया, सिंपल लॉजिक। मैं नहीं लिख रहा हूं, ये आप मुझे बता रहे हो सर ऐसा लिखो। अब आप कहोगे सर अभी इतना लिख दिया तो अब हम इसको छोटा बनाने की ट्रिक बताते हैं सर आपको। मैं पूछूंगा भाई यार छोटा आप कैसे बना दोगे इसको, ये तो करना ही पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर हमने एक चीज सीखी हुई है जो सेम है उसको बाहर निकालेंगे, मैं कहा वेरी गुड। और बाकी में जो रिपीट हो रहा है, आप कहोगे सर एडिशन में जो रिपीट हो रहा है उसको समेशन के अंदर ले लो। अरे हाँ ये बात है, यस। तो समेशन ले लीजिए और उसमें I की वैल्यू 1 से n ले लीजिए। अब ये मैं पूछूंगा आपको कैसे पता कि किसको I लिखना है, तो आप कहोगे सर यहाँ Q1 यहाँ Q2 फिर 3 फिर 4 ऐसे जो वेरिएबल है उसकी जगह I लिख देना है, तो मैं लिखूंगा QI। अरे वाह मेरे को आ गई समझ में आप क्या कह रहे थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि और भी ऐसा सेम मुझे दिख रहा है, देखो 1P 2P NP यानी RIP, सही है ना। अरे वाह, फिर मैं कहूंगा आपने तो बिल्कुल शॉर्ट इक्वेशन बना दिया यार, बढ़िया इक्वेशन, मुझे तो मजा ही आ गया। और इसको अलजेब्रिक समेशन बोलेंगे क्योंकि चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस। इसमें ऐसा नहीं करना है आपको, माइनस हुआ तो सिर्फ वैल्यू लेनी है, माइनस हुआ तो माइनस करना है, प्लस हुआ तो प्लस करना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। बोलो समझ में आया। हाँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सरल, एकदम इजी, खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम आगे चलते हैं। फिर रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, बढ़िया बिल्कुल। डन स्क्रीनशॉट। यस और नो, यस। अच्छा मैं हट जाऊं, मुझे हटना पड़ेगा, चलो ले लो, हो गया, हुआ कि नहीं। अच्छा अब इसके बाद हमें एनसीईआरटी जो है उसमें आप पेज टर्न कर दो, पीछे जाइए, वहां पे आपको एक और केस मिलेगा,
स्फेरिकल शेल। कौन सा केस मिल रहा है? स्फेरिकल शेल वाला केस मिलेगा भाई, बढ़िया वाला। शेल के बारे में कुछ याद आ रहा है? स्फेरिकल शेल है भाई, वो अंदर ही है, यानी आपको ऐसे अलग टॉपिक नहीं दिखेगा पर अंदर ही है। पर पेज टर्न करके पीछे देखोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, जैसे एक में ब्रैकेट में लिखा होगा r इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल R, है कि नहीं? देखो मिला 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 मिला, नहीं मिला, नहीं मिला सर। अरे यार मैं सही हूं, मिला, निसर्ग को मिला क्योंकि किताब है उसके पास। यस, कई लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ये हुसैन गूगल पे सर्च करने गया, हुसैन आया है। अरे यार तुम लोगों की ईद है ना आज, कि कल हो गई? ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, जिनकी ईद है आज, अखा त्रीज भी है। यस हो गई, ओके, बिलेटेड ईद मुबारक। अच्छा, वोरों की अलग होती है, अलग अलग अलग, वो अपना अपना तरीका होता है। यस, ईद मुबारक बेटा। हाँ फिर भी ईद, सकीना ईद मुबारक बोल तो रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, गलती हो गई तो हो गई, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब ईद की मुबारक तो मैंने दे दी आपको, अब मुझे आप बताइए स्फेरिकल शेल आप 12th में चैप्टर नंबर 1 में हम देख लिए थे। बिल्कुल सर देख लिए थे, सही बात है, हमने देख ली। यस, अब वही चीज यहाँ पे है, क्या नया है? कुछ नया नहीं, सिर्फ पोटेंशियल निकालना। आइए देखते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल है बेटा, जिसकी रेडियस R है। अब अगर इस पे आप पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंटिन्यूसली, याद है ना डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, उसका नहीं एनसीईआरटी देती है हमें, पर आप समझ जाओगे इसलिए नहीं देती कि भाई इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ चार्ज को आप अलग से कैलकुलेट करोगे, क्यों इजिकल टू रो डेल्टा वी सिग्मा डेल्टा एस एंड लैम्बडा डेल्टा एल। लाइन, फिर सरफेस और लास्ट में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है ना ये। इसलिए एनसीईआरटी ऐसा कहती है, आप इतने समझदार हो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। कई लोग ऐसा कहते हैं या समझते हैं भाई एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दी। अब मान लो मैं आपको ऐसा ना कहूं एक दिन कि ये होमवर्क है आपका, तो आप दूसरे दिन अगर ऐसा कहते हो कि सर आपने बोला ही नहीं था कि होमवर्क क्या है, यानी समझ लो जब मैंने नहीं बोला तो मैं एनसीईआरटी हूं और आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या होगा, आपको आता ही है, सर ने नहीं बोला इसका मतलब नहीं करना है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो ये बात? बस यही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऐसा मानती है मैंने इतना आपको बताया तो इसके ऊपर से आप वो समझ जाओगे। चलो फिर भी हम देखते आइए, अगर हमने इस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बेटा? सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज है क्यों, इसका सरफेस एरिया क्या होगा आप बताओगे? सर 4πr² होगा। वेरी गुड बच्चों, सही है, सही बात है, 4πr² ही होगा। अब हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पहले हम आउटसाइड बाहर की बात करेंगे, जहां अभी नहीं जाना है आपको, क्योंकि बाहर कोरोना है। आउटसाइड जाना है पर बाहर। अब आउटसाइड का कोई पॉइंट पसंद कर लेते हैं जिसकी दूरी r है और उसका जो r का वैल्यू है वो इसकी रेडियस से ज्यादा है, तभी तो आउटसाइड हुआ ना, तभी तो आउटसाइड हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए 2 मार्क, बोर्ड के लिए 2 मार्क, ध्यान रखना। आउटसाइड और एमसीक्यू के लिए तो आता ही आता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, नीट में, बोर्ड में, गुजकेट में, कहीं ना कहीं हो सकता है।
चलो तो समझते हैं आउटसाइड। पर मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कि सर हम सुपरमैन बन जाते हैं और अर्थ के बाहर निकल जाते हैं तो अर्थ हमें कैसी दिखेगी? बोलो, ऐसा मत बोलना सुंदर दिखेगी, कैसी दिखेगी? पॉइंट चार्ज निधि रावल ने आंसर दिया है खाके चावल। बहुत बढ़िया आंसर। क्या 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 है? निधि रावल ने आंसर दिया है करेक्ट, खाके चावल। चलो बढ़िया आंसर दिया, बिल्कुल सही है बच्चों। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको अर्थ दिखेगी पॉइंट चार्ज। कैसी दिखेगी? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो आता है, तो V आउटसाइड क्या हो जाएगा? Q अपॉन स्मॉल r। बस रुक जाओ, ज्यादा भावना में बह मत जाना है, कैपिटल R या R² मत कर देना। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन में सिग्मा दिया हो तो यहाँ पे सिग्मा रेडी है, उसको रखो और आंसर लाओ। जैसे कि 1/4πε0 k की जगह, q की जगह सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन स्मॉल r, 4π मरा सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r। दिस इज द अनदर फॉर्मेट फॉर द इक्वेशन। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? बोलो 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 बोलो, हाला हाला हाला। चलो समझ में आया भाई? यस और नो? यानी आउटसाइड 1/r आ जाएगा। V आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे आप इससे दूर गए तो पोटेंशियल घटेगा। आया समझ में? इसका भी यूज होगा जेई नीट के क्वेश्चन में, पर रट्टा नहीं लगाना, इससे ही आ ही जाता है बेटा। सेकंड आएगा बच्चा सरफेस पे। बताइए सरफेस पे हमें क्या करना रहेगा? जब आप सरफेस की बात करते हैं तो स्मॉल r कितना रखते हैं? आके ना जल्दी से मैसेज करो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस, निसर्ग का मैसेज आ गया। निसर्ग शाह ने आंसर दिया पीके 4। क्या बात है, आज तो बढ़िया बन रहे हैं कुछ। हाँ चलो ठीक है। ये मूड, अगर आप खुश हो, देखो बात समझो, आप मेरे वीडियो देखते हो या हाँ मैं शायर तो नहीं, यस नहीं, इसमें क्या होता है? देखो देव का मैसेज है, मैं शायर तो नहीं। इसमें ये होता है कि जब आप किसी भी काम को अंदर से इनसाइड खुश होके करते हो, ये सभी को नहीं आता है, ये भी आपको बता देता हूँ, सभी को नहीं आता है। क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे ये कैसे होगा, अंदर से खुश कैसे होना है, अंदर से खुश कैसे होना है। आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की बॉडी ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, जैसे फेयर एंड लवली लगा दिया तो सुंदर हो गई कन्या। हम लोग अपनी सुंदरता को ऑब्जर्व करते हैं, इनसाइड को ऑब्जर्व कीजिए। हमें जैसे कि अभी आप लोग देखते हो, अभी कोरोना के कारण आपके घर में कोई ये काढ़ा वाढ़ा बनता है, कुछ काढ़ा वगैरह बनता है, किसके घर में बनता है? किसके घर में बनता है? काढ़ा पिया है, वो काढ़ा पिलाते हैं, बनाते हैं। यस, सबके घर में बनने लग गया है ना अभी। अच्छा है, चलो। तो उसको जब आप पीते हो तो उसको भी ऑब्जर्व करो कि कई बार वो आप बिल्कुल ठंडा पीते हो, कई बार बिल्कुल गर्म पीते हो, और कई बार एवरेज पीते हो, थोड़ा गर्म। अच्छा ज्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म। वो जो थोड़ा गर्म वाला सिस्टम है ना, वो बेस्ट होता है। आप ऑब्जर्व कीजिए, अंदर जब जाता है तब अंदर क्या होता है, उसको सिंपली ऑब्जर्व कीजिए, वो बेस्ट होता है।
इसे कहते हैं इनसाइड ऑब्जर्वेशन। ये बताया तरीका सिर्फ, ऐसा बहुत सारी चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए इनसाइड बेटर करने के लिए, और उसी बेटरनेस से आप खुश रहो, और खुश रहोगे तो बढ़िया ही बढ़िया मिलेगा, बढ़िया ही बढ़िया, आपको दिमाग भी बढ़िया चलेगा, सब कुछ याद रहता जाए। यार फिजिक्स में कितना सब याद रखो, कितने इक्वेशन, कितना पढ़ाना पड़ेगा, अरे यार खुश रहो, जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और खुश रहोगे तो ज्यादा कर पाओगे। आइए चलो हम करते हैं यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। सही है, सही। अगर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इसमें रख देते हैं तो वी सरफेस क्या मिलेगा बेटा, ए क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे आर कैपिटल आएगा तो ये आर कम हो जाएगा। अरे सर ये तो लल्लू लाल है, मैं तो वही सोच रहा था, मेरे को लगेगा बहुत डिफिकल्ट, पर आप लोगों ने तो सिंपल आंसर दे दिया बिल्कुल कि स्मॉल आर की जगह सर ये दो इक्वेशन आप जो बॉक्स बना रखे हैं उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, दो इक्वेशन और बन जाएगी जिनका रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से एक भी रट्टा नहीं लगाना है क्योंकि आउटसाइड है तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है तो यार इक्वेशन तो आता है सर, ठीक क्यों भैया। चलो मजा आएगा इनसाइड, अंदर की बात में मजा आएगा, यानी अंदर की बात आपको बताता हूं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। यस, जीरो राही ने बोला, जीरो राही ने सोचा कि मैं झटपट झटपट जल्दी आंसर दे के बन जाऊं राही से हीरा, राही से हीरा। देव सुनना, सुना देव। राही ने झटपट झटपट आंसर दे के सोचा कि मैं बन जाऊं हीरा, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समझना, समझना हर चीज को डिटेल में समझनी जरूरी है, जो लगता है वो हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। चलो समझते हैं बेसिक से। क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि यहां इक्वेशन जीरो नहीं आएगा। रीजन, आपको बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पता है, एट आर लेस देन कैपिटल आर विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, where r is equals to कैपिटल R। मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं इनसाइड का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, लिख सकते हैं हम लोग? यस और नो बेटा बताइए जल्दी से, लिख सकते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। यस सर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी आर माइनस वी कैपिटल आर। यस, इसका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट कैपिटल आर को स्मॉल आर ई डॉट डी आर। क्या सही है बच्चों? जब कंफ्यूजन हो तो बेसिक से चलिए, जब कंफ्यूजन हो तब बेसिक से चलिए, बेसिक में यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन। अब राही ने जो बताया वो यूज करते हैं। राही ने मुझे ऐसा कहा सर इनसाइड जीरो होना चाहिए क्योंकि इनसाइड चार्ज नहीं है। मैंने कहा सही बेटा, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। ये भी बात सही है, मैं माना। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां रख दी जीरो, तो मुझे आंसर क्या मिला? वी आर माइनस कैपिटल वी आर इज इक्वल टू जीरो। सही है, इसका मतलब वी स्मॉल आर बराबर वी कैपिटल आर, ये भी सही है। तो वी स्मॉल आर इज इक्वल टू के क्यों कैपिटल आर। अरे वाह सर, ये तो इनसाइड जीरो ही नहीं आया, इनसाइड क्या है? कांस्टेंट आया। किसके जितना कांस्टेंट? सरफेस के जितना। हाँ कि ना? यस और नो? ये तो समझ में आया ना। इनसाइड चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। शांति से समझना है, ज्यादा इसको और किसी डायरेक्शन में नहीं ले जाना, बिल्कुल सिंपल समझ, सिंपल समझ। यस, आया समझ में सबको? यस, समझ में आया, बिल्कुल तरीके से समझ में आया। अब ध्यान से समझिए, यहां पे एक और कंसेप्ट इसका बता देता हूं। जब हम लोग इनसाइड आते हैं तो कहां से आ रहे हैं? ये इनसाइड, तो इनफाइनाइट से, तो ये प्लस की फील्ड आउटसाइड है, तो इनफाइनाइट से हमें चार्ज को लाना है तो फील्ड के अपोज में वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां से हम आ रहे चार्ज को ला रहे तो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल मिलता जा रहा है, यहां तक मिलेगा। कितना मिला? सरफेस पे KQ/R। फिर अंदर जब ले जा रहे हो आप तो कोई वर्क नहीं करना है, यानी अंदर कितना पोटेंशियल होगा उस चार्ज के पास, कितना अंदर के कोई भी पॉइंट का, सॉरी चार्ज के पास अंदर के कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? सरफेस जितना ही होगा, क्योंकि सरफेस तक ही हमें वर्क करना है, अंदर वर्क नहीं करना है। क्लियर है कि? यस सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, समझो। एक और आपको एग्जांपल देखता हूं। मान लो एक छोटी सी बच्ची है, मैंने अपने स्टेटस पे रखा था कल, मेरे भतीजी मेरी, उसका मैंने फोटो रखा था। तो ऐसे बच्चे को हम लोग दूर कहीं ले जाते हैं तो वो थोड़ा अगर नेचुरली देखे तो वो उदास रहता है, तो हमें उसको लाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है देखिए ये है, इधर नहीं जाना है, ऐसा ऐसा। पर जब हम उसको अपने घर में लेके आ जाते हैं जहाँ पे वो पहले से है, तब हमें ऐसा कहना पड़ता है उसको यहाँ जाओ, ऐसा करो, ये यहाँ नहीं, वो अपने आप कर लेता है। वहाँ पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमें वर्क उसको कहाँ तक लाने के लिए? सरफेस तक लाने के लिए करना पड़ेगा। तो वहाँ पोटेंशियल दिखेगा आपको, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं मिलेगा, अंदर पोटेंशियल का चेंज नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जल्दी से ओ हो पूरा वीडियो दुनिया हिला दी मैंने तो। चलो डन। ओके, मीटिंग ओवर हो गई, 40 मिनट हो गए, 40 मिनट के थोड़ा सा आगे बात। चलो 2.5 के बाद एक सम है, देखो एग्जाम्पल है, आगे ना बच्चों, एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? यस, एग्जाम्पल नंबर 2.2, बढ़िया एग्जाम्पल। चलो समझते हैं एग्जाम्पल। देखो अंदर देयर आर 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम, and distance between them is 15 centimeter. किसी का माइक ऑन है भैया? किसका ऑन है माइक? वीडियो भी ऑफ है मेरा। अरे ऑन है, देखो आपने आंखों पे चश्मा पैर रखा होगा। अरे सही है, कैमरा कहाँ बंद है यार? तुम लोगों ने आंखें बंद कर ली होगी, कैमरा तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, सही है। अब खुला, ओके कैमरा खुल गया। ये था सरप्राइज। एग्जाम्पल नंबर 2.2, इसको कर दो IMP फॉर बोर्ड्स एंड फॉर JEE एंड नीट। इसकी टेक्निक तरीका मैं ऑलरेडी आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, फील्ड फाइंड करते टाइम। और JEE नीट का जब लेक्चर होगा उसमें भी इसके कंसेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। विद इन 2 स्टेप यू विल गेट दी आंसर। बट यहाँ पे हम बोर्ड्स को थोड़ी सी इज्जत देंगे, ऐसा नहीं, थोड़ी सी नहीं, पूरी देंगे। ओके, तो बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में हम इसको करने वाले हैं फ्रॉम NCERT। तो क्वेश्चन ऐसा है, वी हैव 2 चार्जेस, फर्स्ट वन इज
3 into 10 raised to minus 8 coulomb, and second one is minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb. और उनके बीच की जो दूरी है, ये दूरियां, ठीक है, 15 सेंटीमीटर जितनी है। अब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस लाइन जो आपने ड्रॉ की है, भाई सर जी आपने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन पे बताइए कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। वेयर फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वी कैन से इट नल पॉइंट। शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, बट हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ है जिसका नाम है पप्पू, और ये पप्पू जो पॉइंट है इसकी दूरी है x फ्रॉम Q1। तो यहाँ पे से कितनी होगी, 15 में से x निकालो तो आ जाएगा 15 माइनस x। अब आप देखोगे ये पॉइंट मैंने छोटे चार्ज की जो वैल्यू है, छोटे चार्ज की वैल्यू और जिसकी वैल्यू कम है उस चार्ज के नजदीक लेना पड़ेगा, और बड़े चार्ज की वैल्यू से दूर मिलेगा, यही रहेगा। यस, समझ में आया? क्लियर ना? हाँ, तो अब एट P V इज इक्वल टू 0, यही तो हमें फाइंड करना है। V का मतलब क्या हो गया, या तो दो चार्ज है सर, तो एक का प्लस दूसरे का, दोनों का मिला के 0। एक बात और समझ लेना, अगर बच्चों ये माइनस ना हो, ये माइनस ना हो तो क्या ये पॉइंट मिलेगा नल पॉइंट जहां पे पोटेंशियल 0 हो? सोचिए, सोचो, होगा ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि एक माइनस होगा तभी तो उनका एडिशन 0 होगा। यस, वेक्टर नहीं स्केलर है। चलो तो इसका इक्वेशन Q1 अपॉन R, Q1 का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन R, डिस्टेंस कितना है x, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। अब इसका लिखेंगे, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो माइनस k 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 अपॉन R, और इसका P का डिस्टेंस कितना है भाई 15 माइनस x। वेरी गुड सर जी, सही जा रहे हो, सही है भाई। अब माइनस इसका जो है वो मैंने बाहर निकाल लिया पहले से। अब क्या इसको हम 3/x माइनस 2/15 माइनस x लिख सकते हैं बेटा? आप कहोगे यस सर, क्योंकि जो सेम है उसको कॉमन निकालो और सामने 0 के नीचे ले जाओ, और 0 के नीचे हमेशा 0 ही मिलेगा, हीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3/x इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस x। अब इसको इधर तो आपको मिलेगा इधर 45 माइनस 3x, ये इधर 2x। आप सॉल्व करो तो x बराबर आपको 9 सेंटीमीटर मिलेगा। कैसे? ये उधर गया, 3 और 2 5 हो गया, 5x बराबर 45, तो 45 को 5 कट करेगा 9 से, आंसर इज 9 सेंटीमीटर। आया बेटा? यस, दिख रहा है ना सबको? ओहो, यस दिख रहा है रिकॉर्डिंग में। यस, चलो अब इसमें देखो एक और बात है, एट P डैश V अगेन 0। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए इसके आउटसाइड में एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जहां पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0। अरे वाह, ऐसा भी होगा? हाँ बेटा, ऐसा भी होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, इधर और एक इधर, और वो दोनों किसके नजदीक होंगे, स्मॉल। चलो देख लेते हैं। तो अब हम लोग डिस्टेंस कहां से लेंगे, Q1 से ही लेंगे। अब हम कितना लेंगे, x या x डैश? एनसीईआरटी तो x बता रही है, पर मैं x डैश ले लेता हूं। तो Q2 से डिस्टेंस कितना होगा फॉर सेकेंड पॉइंट, बताओ बेटा, Q2 से डिस्टेंस कितना होगा? Q1 से अगर ये P डैश का x डैश है तो Q2 से कितना होगा? ये डिस्टेंस 15 दिया है आप,
ये टोटल x है, आपको यहां से यहां का लिखना है। यस, x डैश में से 15 निकालो। यस, -15 करना पड़ेगा ना, ये x डैश है, उसमें से ये 15 निकाल दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। बस अब यही प्रोसेस फॉलो करनी है, सिर्फ एक चेंज आया है वो आपको लिखना है और कुछ भी नहीं है। देखो k 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x, q1 से x डैश माइनस k 2 × 10⁻⁸ q2 से x डैश -15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ यही चेंज है और कुछ भी नहीं, इसीलिए आंसर चेंज हो जाएगा। देखो k और 10⁻⁸ कॉमन आ गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x डैश माइनस 2x डैश अपॉन 2 अपॉन x डैश -15 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, 3x डैश इज इक्वल टू 2x डैश -15, ये इधर 3x डैश -45 इज इक्वल टू 2x डैश। तो x डैश बराबर क्या है बेटा 45 सेंटीमीटर। क्या बच्चों समझ में आया दोनों आंसर? हाँ, यस। अब इसमें देखो तरीका एक और, क्वेश्चन ऑप्शन अलग हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपने 9 निकाला वो Q1 से निकाला है, Q1 से, और Q2 से ऑप्शन दिया हो तो MCQ में Q2 से दिया हो तो बेटा Q2 से दिया हो तो क्या करते, बोलो। Q2 से दिया होता तो क्या करते, बोलो जल्दी, चलो बताओ क्या मिलता अगर Q2 से पूछा जाता तो। क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर का निकल जा रहा है, अब सही है। ओके, अगर ये 9 है तो ये 6 होगा ना, 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, बोलो क्लियर आके ना। अब आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं इधर, इसका क्या बताता हूं शॉर्टकट। पहली बात, मैंने जब ये शॉर्टकट बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि पहला चार्ज जो है वो हमेशा छोटे वाला लीजिए। तो यहाँ पे -10 × 10⁻⁸ है, यहाँ पे +3 × 10⁻⁸ है। तो वो जो पॉइंट P है वो यहाँ से x मानते हैं हम लोग, इसको हम लोग Q1 मानते हैं, इसको हम Q2, कोई भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो बेटा? पर हमारा तरीका ये था कि छोटे वाला हमेशा मानिए Q1 और उससे ही पॉइंट का डिस्टेंस लगाइएगा। और शॉर्टकट ये है x = r अपॉन बड़े वाले का मैग्नीट्यूड अपॉन छोटे वाले का मैग्नीट्यूड, बीच का पॉइंट है तो प्लस, ये भी मैंने शॉर्टकट डिस्कस किया हुआ है, बीच का पॉइंट है तो प्लस और आउटसाइड का है तो माइनस। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं 15 अपॉन Q2/Q1, Q2 है 3 और ये है 2, बाकी ये तो कट हो जाएंगे, +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन एलसीएम ले तो 5/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 15 दूनी 30, ये 5 दिया 15 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गया बेटा आंसर। हाँ के ना, बोलो। यस और नो, मैसेज करो, सुनाई दे रहा है? हाँ, ये शॉर्टकट है। और ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करना है तो अभी ये x डैश आपका आया 45, उसमें से 15 निकालो तो ये 30 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 30। तो इसी टेक्निक से यहां से x डिस्टेंस ले लीजिए, Q1 से छोटे वाले से x डिस्टेंस, और यही करिए। पर आउटसाइड के लिए यहाँ पे क्या करना है? माइनस, यहाँ पे माइनस यानी 3/2 - 1 1/2 1/2 पर ऊपर गया, 15 × 2 = 30, तो यहां से तो 30 हुआ ना। हाँ कि ना बेटा? समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? शॉर्टकट, विद इन ए 2 स्टेप यू विल गेट द आंसर, और विदाउट कैलकुलेशन इफ योर मैथमेटिक्स इज क्वाइट गुड, विदाउट कैलकुलेशन यू कैन इजिली सॉल्व। अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो ऊपर 15 है, नीचे 3/2 - 1 दैट मीन्स 1/2, ऊपर गया 15 × 2 = 30। फ्रॉम दिस
30 एंड फ्रॉम दिस 45, वही तो मिल रहा है। और इनसाइड पॉइंट है तो वी हैव टू पुट प्लस साइन इन डिनोमिनेटर। अब इसका भी तरीका बता देता हूं। देखो, अगर बीच में आएगा एक डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, 15 माइनस एक्स ऐसा किया, यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा उल्टा। ये पूरा सॉल्व करवाया मैंने, यस और नो, पूरा सॉल्व करवाया। सॉल्व करवाया कि नहीं? सॉल्व करवाया कि नहीं? कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ क्या होता है? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। इसमें सेम इक्वेशन है पर इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज आएगा, छोटा सा। यस निधि रावल, आंसर है बिल्कुल राइट बेटा। यहां पे चार्ज का रूट आएगा। वो रूट क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में KQ/R², इसीलिए वहां पे आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो रूट लेना पड़ेगा चार्ज का। बस तरीका वही है, सेम, छोटे चार्ज से डिस्टेंस लेने का वही तरीका। Q2/Q1 बड़ा चार्ज अपॉन छोटा चार्ज का वैल्यू पर रूट लेना पड़ेगा। बोलो आया कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है बेटा? यस यस यस, मैसेज आ गया है। इसके बाद का एक 2.3 सम है, वो आप होमवर्क कीजिए बेटा। क्या कीजिए? होमवर्क कीजिए, कल उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये शॉर्टकट को आप नीट और जेईई की जो आपने कंसेप्ट बुक बनाई है, मैंने आपको बोला 3 बुक बनानी है आपको। एक आपको स्पेशली कंसेप्ट और इक्वेशन बुक बनानी है, वो कंपलसरी बनानी है जो नीट जेईई के लिए बना रहे हो। दूसरी आपको थियोरी के लिए बुक बनानी रहती है जिसमें आप कंटिन्यूसली थियोरी लिखते रहे हो। और तीसरी आप एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज की बुक बना सकते हो जिसमें आप इजीली एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज फाइंड कर सकते हो, जो आपका तरीका हो सकता है। पर मुझे ये 2 बुक तो कम से कम चाहिए। थियोरी जिसमें सम्स भी आ गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये आपका तरीका होना चाहिए। या तो आप ऐसे भी चल सकते हो, थियोरी उसके एग्जाम्पल कंटिन्यूसली और लास्ट में एक्सरसाइज, जो मैं करता हूँ। पहले मैंने ऐसा किया था, एक्सरसाइज हमने कंटिन्यूसली साथ में कर दी, पर कई बच्चों का मैसेज आया कि सर अब एक्सरसाइज का ये सम कहाँ है, ये सम कहाँ है, ये सम कहाँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बताएं? पूरी एक्सरसाइज एक साथ बना देंगे और उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। 1 या 2 लेक्चर में बनेगी तो अपलोड कर देंगे। समझ में आ रहे हैं? ऐसा करें ना, ऐसा ही करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से तैयारी करो। होमवर्क समझ में आ गया होगा, यही होमवर्क है।